हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। फुटसी ने दरअसल अपने चेंजेस अनाउंस किए हैं। ये 17 दिसंबर से लागू होने वाले हैं, 17 दिसंबर की दोपहर से। याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें 3 कंपनियां शामिल की गई हैं। एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे हम लोढ़ा के नाम से जानते हैं, जोमैटो जिसका आपने जिक्र किया, और साथ ही साथ सोना BLW। ये तीनों कंपनियों को दरअसल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा जाएगा फुटसी की तरफ से। साथ ही साथ क्लियर साइंस भी आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में ये शामिल हो रहा है। तो ये 4 स्टॉक्स जो आप फुटसी की रीबैलेंसिंग के तहत फोकस में रखेंगे। और इन कंपनियों में जाहिर तौर पर यही होता है कि अगर फुटसी का हिस्सा बनने वाले हैं तो फंड फ्लो बढ़ेगा, उस लिहाज से कुछ एक्शन आता है। अब आप देखिएगा विप्रो में हमने देखा है एक एनालिस्ट मीट हुई, उसमें साफ निकल कर आया है कंपनी की ओर से जो कमेंट्री आई है। दरअसल सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी डिमांड और रोबस्ट पाइपलाइन ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन लार्ज डील्स पर फोकस करते हैं। लार्ज डील में पिछले 4 क्वार्टर में करीब करीब 80% तक का इजाफा देखने को मिला है। 80% जो डील्स हैं $30 मिलियन प्लस की कैटेगरी में आई हैं, स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स के जरिए आती हुई दिखाई दी है। अब फ्रेशर्स की जो हायरिंग है, जो हमने देखा है पिछले 4 क्वार्टर्स में, काफी बड़ी है सभी भारतीय IT कंपनियों की ओर से। कंपनी ने कहा है कि अगले फिस्कल में 25,000 से 30,000 फ्रेशर्स ये जोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज ये 20% तक के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। क्लाउड इकोसिस्टम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, करीब 6.4% तक की। और नेक्स्ट जेन सर्विसेज में CQGR ग्रोथ करीब करीब 10% तक की आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसेस क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज, यहां पर स्ट्रेटेजिक और सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कंपनी की ओर से बयान आया है, तो वो स्टॉक आप आज रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा लॉरस लैब्स, दरअसल कंपनी ने एक सब्सटैंशियल माइनॉरिटी स्टेक करीब करीब 26.62% तक का खरीदा है। एक कार टी सेल थेरेपी कंपनी इम्यूनो एक्ट में, ये प्राइमरीली एडवांस सेल और जीन थेरेपी के कारोबार में है कंपनी, और 46 करोड़ कैश में दरअसल कंपनी दे रही है इस एक्विजिशन के लिए। सीनियर मैनेजमेंट लॉरस लैब्स का करीब 9.75 करोड़ चुकाकर 5% हिस्सा लेने वाला है इम्यूनो एक्ट में। अरविंद आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर अपडेट ये है कि एक यूनिफॉर्म GST रेट तय किया गया है 12% का मैनमेड फाइबर, फैब्रिक और अपैरल्स के लिए। इस समय जो मैनमेड फाइबर, यार्न और मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स का GST रेट था वो करीब 18%, 12% और 5% का था। तो अब इसे रैशनलाइज किया गया है, 12% पर लाया गया है। अरविंद के लिए पॉजिटिव ये है कि इनके GST क्रेडिट्स काफी अटके हुए थे 80 करोड़ के, वो रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है वहां पर। कैडला हेल्थ केयर रेडार पर रखेंगे। जाइडस कैडला को US FDA की ओर से एक इंजेक्शन डेसिटाबाइन के लिए अप्रूवल मिल गया है। ये मुख्य तौर पर ब्लड और बोन मैरो कैंसर की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके लिए इनको अप्रूवल मिला। कुछ और अपडेट्स में, रूट मोबाइल का QIP बंद हो गया है। कंपनी ने 867 करोड़ रेस किए 1852 रुपए के भाव पर। कंपनी ने इनफैक्ट अप्रूवल लिया था 2000 करोड़ रेस करने का। कैश इन हैंड इस समय करीब करीब 400 करोड़ की है। IRB इंफ्रा भी रेडार पर रखेंगे। शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कंपनी करने वाली है 5347 करोड़ रेस करेंगे। सिंट्रा ग्लोबल ये दरअसल 25% हिस्सा लेती हुई दिखाई देगी, 3180 करोड़ का निवेश होगा इनकी तरफ से। ब्रिकलेयर्स इन्वेस्टमेंट जो GIC सिंगापुर का एक आर्म है, वो 2167 करोड़ तक का निवेश करने वाले हैं, करीब करीब 17% तक का हिस्सा उनका होगा इस कंपनी में। JBM ऑटो भी आखिर में आप रेडार पर रखेंगे। 8 दिसंबर को बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज रेडार पर रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में करीब करीब 50% अप टू 50% की कटौती का ऐलान किया है। 300% से घटकर 150% के आसपास आएगी। ये इंपोर्टेड लिकर पर ही दरअसल ड्यूटी में कटौती की गई है। कस्टमर्स के लिए एक पॉजिटिव, लेकिन डियाजो के फिर डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो यूनाइटेड स्पिरिट्स इंपोर्ट करती है, तो वो भी स्टॉक्स आज रेडार पर।